Hello all. So today we'll go through an important theorem, that is the basic proportionality theorem. It belongs to the chapter triangles. तो आप ये वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, तो आपको जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है वो बहुत ही इजी तरीके से समझा के देता हूँ, ठीक है। तो आपका ये जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है वो किससे रिलेटेड है? ट्राइंगल से। ओके, सो एक ट्राइंगल्स का हमारा क्या होता है, तीन साइड होता है, और आप अगर उन तीनों साइड में से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हो किसी भी एक साइड से पैरेलल, तो वो बाकी के दो साइड को टच करेगा। वो जहां पे वो दो साइड को कट करेगा वो दोनों इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे, ये हमारा थ्योरम कहता है। इसी को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। सो लेट अस सी हाउ टू प्रूव इट। सो इट इज सेइंग दैट इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, a line is drawn parallel to one side of a triangle। तो हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, ओके, ए बी सी। फिर क्या दिया हुआ है, ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। सो एक लाइन ड्रॉ किया पैरेलल टू बी सी। तो इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, to intersect the other two sides in distinct points। सपोज यहाँ पे D पे इंटरसेक्ट किया और ये साइड को कहाँ इंटरसेक्ट किया, E पे। To intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। मतलब AD by BD is equal to AE by EC। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। सो देखो कैसे प्रूफ करना है। तो हमारा इधर गिवन क्या है, एक ट्राइंगल हमको दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी, और एक क्या दिया हुआ है हमको कि DE इज पैरेलल टू BC, एक साइड पैरेलल दिया हुआ है। सो DE इज पैरेलल टू BC। अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ क्या करना है, द टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC। तो हमको क्या प्रूफ करना है, AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई CE, AE बाई CE। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे। तो वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम देखेंगे कि समझेंगे कि ये कंस्ट्रक्शन क्यों करना है और किसके रिलेटेड करना है। अब देखो, मेरे को AD बाई BD चाहिए, AE बाई EC चाहिए, बट मेरे को दिया हुआ है क्या, दो पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो अब देखो, पहले मैं कंस्ट्रक्शन कर देता हूं, फिर उसकी बैकग्राउंड बताऊंगा कि ये कंस्ट्रक्शन आपको क्यों करनी है, ताकि आपको समझ में आ जाए, कभी भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आए तो आपके दिमाग में आ जाए कि ये किस कॉन्सेप्ट से करना है। तो पहले तो मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, मेरे को क्या ज्वाइन करना है, BE, जॉइन BE, ठीक है। अब BE क्यों ज्वाइन करना है, देखो हमको दो पैरेलल लाइन अगर दिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने एक बेस डिसाइड किया, सपोज MN एक बेस डिसाइड किया। अब मैं क्या कर रहा हूं, उस पर दो ट्राइंगल बना रहा हूं। ये एक ट्राइंगल हो गया P और ये एक ट्राइंगल हो गया Q, PMN और QMN। अब ये PMN और QMN दोनों किस पे हैं, सेम बेस MN बिटवीन द सेम पैरेलल्स। सो हमने थ्योरम पढ़ा है कि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। सो ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल है, तो दोनों की एरिया क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, इधर BE ज्वाइन कर रहा हूं। मैं क्या ज्वाइन कर रहा हूं, BE। क्यों, ताकि मेरे को एक ट्राइंगल मिल जाए BDE। क्या मिल जाए, ट्राइंगल BDE, किसके बीच में, दो पैरेलल लाइंस के बीच में, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, ये BD तो आ गया है ना, BD इस ट्राइंगल में आ गया। अब मेरे को चाहिए CE, तो मैं क्या ज्वाइन करने जा रहा हूं, CD। सो ज्वाइन BE CD। अब मैंने क्या किया, ज्वाइन किया CD। CD क्यों ज्वाइन किया,
ताकि मेरे को ट्राइंगल मिल जाए सी डी ई। तो देखो बी डी ई ट्राइंगल, सी डी ई ट्राइंगल आर ऑन द सेम बेस डी ई बिटवीन द सेम पैरेलल डी ई एंड बी सी, और उन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या ले लिया कि जॉइन बी ई एंड सी डी। ठीक है, अब मेरे को नेक्स्ट और एक कंस्ट्रक्शन क्या करना है, सिंस हम लोग एरिया का बात कर रहे हैं, ट्राइंगल का एरिया का बात कर रहे हैं, तो हमको एक परपेंडिकुलर भी चाहिए। वो परपेंडिकुलर में क्या ड्रॉ कर रहा हूं, ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी। तो अब देखो डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई है, तो डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी भी होगा। ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी है, तो ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी भी होगा। तो मैं क्या लिखूंगा इधर, ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, ये क्यों है, देखो अगर हमारा एक ट्राइंगल ऐसा दिया हुआ है, ये सपोज हमारा एक ट्राइंगल है, तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। बेस यही रहा, बेस यही रहा, लेकिन एक्सटेंड होकर परपेंडिकुलर इधर भी मिलता है। तो हमारा जो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, उसका परपेंडिकुलर हमको कहां मिल जाता है, बाहर मिल जाता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमने यहां पर यूज किया। अब देखो मेरे को अभी इधर ए डी, बी डी, ए ई और सी ई को रिलेट करना है। ठीक है, अब हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को किस कॉन्सेप्ट पे करने जा रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स की कॉन्सेप्ट यूज करके हम ये थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं। मतलब मेरे को 4 ट्राइंगल चाहिए जिसमें ए डी एक बेस हो, बी डी एक बेस हो, ए ई एक बेस हो और सी ई एक बेस हो। ठीक है, तो अब मैं क्या लेने जा रहा हूं, एरिया ऑफ, अब 2 ट्राइंगल लेना है मेरे को। ए डी बेस वाला ट्राइंगल कौन सा हो गया, ए डी ई, ए डी ई। ठीक है, जिसका एरिया निकालने के लिए क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा ए डी, हाइट क्या हो जाएगा ई एन, ए डी बेस, हाइट क्या हो जाएगा ई एन। तो मैं क्या ले रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। और एक ट्राइंगल में क्या ले रहा हूं जिसमें बेस क्या चाहिए मेरे को, बी डी। अब बी डी का बेस वाला ट्राइंगल कौन सा है, एक है बी डी सी और एक है बी डी ई, लेकिन मैं कौन सा लूंगा, बी डी ई। क्यों, क्योंकि मैंने ई एन मेरा परपेंडिकुलर बनाया है ना। तो ये बी डी ई ट्राइंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया जिसका ई एन क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो मैं बी डी सी नहीं लूंगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैं कौन सा लूंगा, बी डी ई, डी बेस वाला लूंगा। क्यों, क्योंकि मैंने ई एन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो मैं ट्राइंगल ले रहा हूं बी डी ई। तो एरिया ए डी ई बाई एरिया बी डी ई, तो वो कितना हो जाएगा, एरिया ए डी ई हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस ए डी, हाइट कितना हो गया ई एन, तो हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन डिवाइडेड बाई एरिया बी डी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस मेरे को क्या चाहिए, बी डी, तो ये हो गया बेस बी डी और बी डी का हाइट कौन हो गया, ई एन। तो कितना हो गया, हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। अब ये हाफ हाफ कैंसल आउट, ई डी ई एन कैंसल आउट, तो क्या बच गया, ए डी बाई बी डी। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। क्या हो गया, एरिया ए डी ई बाई एरिया बी डी ई इज इक्वल टू ए डी बाई बी डी। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, एलएचएस मेरा खत्म हो गया, ए डी मेरे को मिल गया, बी डी मेरे को मिल गया। अब मैं क्या चाहता हूं, आरएचएस में जाने के लिए। अब आरएचएस में जाने के लिए मेरे को एई चाहिए और क्या चाहिए, सीई। तो मैं कौन सा ट्राइंगल लूंगा, एई के लिए मैं ट्राइंगल वापस से ले रहा हूं ए डी ई, क्योंकि उसमें क्या आ जाएगा एई। तो ये हो जाएगा एरिया ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया, मेरे को क्या चाहिए सीई। सीई के लिए क्या है, बीई सी है और एक क्या है सी डी ई है। तो मैं किस में जाऊंगा, ये सीई डी वाले में जाऊंगा, क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर क्या मिल जाएगा, डीएम। तो क्या ले लूंगा मैं, एरिया सी डी ई या सीई डी। तो एरिया सी
CED, ठीक है, एरिया CED इज इक्वल टू हाफ इंटू ADE का हमको क्या चाहिए, कौन सा बेस चाहिए, AE, तो AE इंटू DM, हाफ इंटू AE इंटू DM डिवाइडेड बाई हाफ इंटू बेस CED, CE का बेस कौन सा चाहिए मेरे को इधर, CE, और हाइट क्या हो जाएगा DM, तो हाफ इंटू CE इंटू DM, हाफ हाफ कैंसल आउट, DM DM कैंसल आउट, क्या बचा AE बाई EC। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो गया, एरिया ADE बाई BDE इज इक्वल टू AD बाई BD। एरिया इक्वेशन 2 क्या हो गया, एरिया ADE बाई CED इज इक्वल टू AE बाई EC, हो गया। अब हमको प्रूफ में क्या चाहिए, हमको प्रूफ में चाहिए AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई CE, AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई CE चाहिए, मतलब ये दोनों इक्वल चाहिए। ये दोनों इक्वल कब होगा, जब उनके करस्पॉन्डिंग LHS इक्वल होंगे, मतलब हमको ये दोनों को इक्वल करना है। अब ये दोनों में इक्वल कब होगा, ADE तो सेम है, न्यूमरेटर सेम है, और BDE और CED है, तो BDE और CED सेम है क्या, यस, क्यों, ट्रायंगल्स। या अब ये जैसे दो पैरेलल लाइन दिया तो हमने क्या पढ़ा था, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल, तो BDE और CED क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर हम लोग इस वाले थ्योरम से इक्वल कर दे रहे हैं। तो उसको लिखना कैसे है, देखो, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CED lie on same base DE, देखो BDE and CED lie on the same base DE and between the same parallel कौन सा, DE parallel to BC, same parallel DE parallel to BC, so BDE CED lie on the same base DE between the same parallel DE parallel to BC, therefore क्या हो जाएगा, area of triangle BDE is equal to area of triangle CED, ठीक है। अगर ये एरिया सेम हो गया तो इसको इक्वेशन नंबर क्या कर दिया मैं, 3। अब क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई CE या EC। इधर हमने CE लिया था प्रूफ में, तो आप यहाँ पे भी क्या कर दो, CE कर दो, ठीक है। तो अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 व्हाट वी गेट, AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई CE, क्यों, देखो इक्वेशन 1 में ये और ये, हमको इक्वेशन 1 और 2 में ये इक्वल टू ये करना है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। AD बराबर था, BD और CED अगर हम लोग किसी तरीके से बराबर कर देते थे तो ये LHS बराबर हो जाता, तो RHS भी बराबर हो जाता, तो हमारा प्रूव हो जाता। अब BDE और CED को बराबर करने के लिए, BDE और CED को बराबर करने के लिए हमने क्या थ्योरम डाला, द बोथ ट्रायंगल्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। तो ये इक्वेशन से 3 नंबर इक्वेशन से ये वाला एरिया इक्वल हो गया, ये एरिया इक्वल हो गया, तो ये दोनों इक्वल हो गया, तो ये पूरे LHS इक्वल हो गए, तो ये RHS भी इक्वल हो जाएंगे, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये वाला जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है इस वीडियो के माध्यम से पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये फील हुआ कि आपकी कुछ नॉलेज बढ़ी है, आपको कुछ हेल्प हुआ, तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।